अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 50 है और जैसा कि आपको मालूम होगा कल की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? वो वर्ब, वो काम के जो हमारा माजी के दूर के ज़माने में कंप्लीट हुआ हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लाते हैं। इसकी उर्दू में अलामत आती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। सही है, ये किया था। सही है, तो था आखिर में आता है इसके। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की अलामत होती है जो काम कंप्लीट हो चुका हो उसके लिए। तो आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट और उसके बाद हमारे पास आता है हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? पास्ट का हेड आता है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ है, बाकियों के लिए हैव है। लेकिन पास्ट में हेड कॉमन है सब में, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या उसके अलावा कुछ और हो। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? आपको पता होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट अगर हो तो, और उसके बाद आ जाते हैं रिमेनिंग्स अगर हो तो। अच्छा, अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद आपको क्या लगाना होगा? नोट लगाना होगा। इंट्रोगेटिव के बनाने के लिए हेड को शुरू में लाना होगा और सब्जेक्ट को हेड के बाद लाना होगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, बाकी टैग क्वेश्चन और WH की भी हम आगे एग्जाम्पल्स के जरिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सब्जेक्ट लाना है, हेड लाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग लाना है। शी हैड, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स। वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी थी। सही है, अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे? हेड को शुरू में लाना है हमने और सब्जेक्ट को उसके बाद लेके जाना है। बाकी नोट नहीं लगाना, इंट्रोगेटिव में नोट नहीं लगता। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था। सही है, ये नहीं कर चुकी थी। और हेड शुरू में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा क्या वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी थी? तो हैड शी completed her assignments question mark। had she completed her assignments, क्या वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी थी? अब अगर हमें टैग क्वेश्चन बनाना है, अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस ले आए, शी हैड, अफर्मेटिव सेंटेंस शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स। सही है, उसके बाद कॉमा लग गया। ठीक है, और कॉमे के बाद हमने क्या करना है? ये हैड है तो हैडेंट शी। सही है, हैडेंट शी। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लाएंगे हम, तो हैडेंट ठीक हो गया। और अगर हमने हमें अगर नेगेटिव का टैग क्वेश्चन बनाना तो फिर क्या करेंगे? नेगेटिव का टैग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है? शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स। यहां तक नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैड शी। आखिर में क्वेश्चन मार्क। वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी थी ना। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा?
वो अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर चुकी थी ना, या उसने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए थे ना। नेगेटिव में असल में उर्दू में नेगेटिव जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें चुका चुकी का लफ्ज़ यूजुअली उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उर्दू का सिर्फ डिफरेंस है, इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश का बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उर्दू में यूजुअली अफर्मेटिव के अंदर तो चुका चुकी का लफ्ज़ होता है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। अगर करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उर्दू के मुहावरे के तौर पर अगर देखा जाए तो इतना उसका यूज़ नहीं देखने में आया। तो उसने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए थे ना, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अभी अगर हमें बनाना है क्या बनाना है, WH बनाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए पूरा, सही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हैड शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स, सही है। क्या वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी थी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इसी के शुरू में आपको WH वाला लाना होगा। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूँ। इसी के शुरू में आप WH का क्या लेके आएँ, WH का प्रोनाउन ले आएँ इसके शुरू में। इसके शुरू में आप WH प्रोनाउन ले आएँ, तो फॉर एग्जांपल आप ले आएँ व्हेन हैड शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट्स, उसने अपने असाइनमेंट्स कब कंप्लीट किए थे, पास्ट के बारे में, ठीक है। माजी बईद दूर के पास्ट के बारे में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सिर्फ यहाँ से है, और WH इंट्रोगेटिव, इसी के शुरू में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ले आए, ठीक है। तो आपका WH इंट्रोगेटिव बन जाए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी आपको मैं काम दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपने सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, आपने सारे बना के सेंड करने हैं मुझे। नंबर 1 नोट करें, वो स्कूल जा चुकी थी। नंबर 2, मैं वीडियो बना चुका था। नंबर 3, पायलट जहाज उड़ा चुका था। नंबर 4, शाहिद अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। नंबर 5, वो जेल से रिहा हो चुका था, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, आपने इन 5 को किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन, नेगेटिव टैग क्वेश्चन एंड प्लस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो WH 5 के आपने चेंज इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सब की हो। यानी व्हेन को भी इस्तेमाल करें, वाई को भी करें, वेयर को भी करें, व्हाट को भी करें, वाई को भी करें, तो इनको आपने हाउ को भी करें। तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ आप लेके आएँ, डिफरेंट लेके आएँ, ताकि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।